भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के तहत होने वाले समारोह को वे संबोधित करेंगे। जयपुर के एंटरटेनमेंट पैराडाइज में ये समापन समारोह आयोजित होगा। समाज सुधारक, सुशासक, मंदिर जीर्णोद्धारक और न्याय के लिए चर्चित होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर बीजेपी ने अभियान छेड़ा हुआ था। बीजेपी राजस्थान ने 21 मई से प्रदेश भर में अहिल्याबाई होलकर स्मृति अभियान शुरू किया। इसमें महिला स्वयंसेवी संगठनों, स्थानीय निकायों और महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। बैठकें, गोष्ठियां, शोभा यात्रा, महिला सशक्तिकरण दौड़, कॉलेज विश्वविद्यालयों में प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, नृत्य नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी के आयोजन किए गए। इनके जरिए बताया गया कि अहिल्याबाई होलकर 18वीं सदी की एक महान शासिका और समाज सुधारक थीं। होलकर को उनके ऐतिहासिक योगदान, सामाजिक कार्यों और मंदिरों के जीर्णोद्धार, सुशासन और न्याय के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। अब 31 मई को जयपुर में अभियान का समापन होगा, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती 31 मई को होने वाली है। 1725 की 31 मई को उनका जन्म हुआ था। बहुत बड़ी योद्धा बनी। विकास के मामले में भी उन्होंने बहुत आयाम स्थापित किए, कई बांध बनाए। उस समय 1752 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ। 1795 में उनका देहांत भी हो गया था। 1752 में वो विधवा भी हो गई थी। विधवा होने के बाद में भी उन्होंने और बहादुरी से शासन चलाया, मुकाबले किए, कई युद्ध भी जीते। इसके साथ ही जेपी नड्डा जयपुर में सत्ता संगठन का फीडबैक लेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे और दोनों के बीच बैठक भी हो सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से संगठन कार्यक्रमों का फीडबैक लेंगे। मदन राठौड़ ने कहा कि पीएम मोदी के सफल नेतृत्व में देश अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका, चीन और जर्मनी ही आगे हैं। जापान को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी का कार्यकर्ता उत्साहित है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हम चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए हैं। यानी हम समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी, ये ही तीन आगे है हमसे। जापान को भी हमने अभी पीछे छोड़ दिया। उल्लेखनीय है कि जेपी नड्डा अपने दौरे में तिरंगा यात्रा, वक्फ कानूनों से जुड़ा मूवमेंट और एक देश एक चुनाव से जुड़े अभियान को लेकर हुए कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। संभवतः बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का ये आखिरी जयपुर दौरा हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान का दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। सत्ता और संगठन का तो वो फीडबैक लेंगे ही, साथ ही मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार को लेकर जो अटकलें थी, संभवतः उन पर चर्चा हो सकती है। और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बाट जोह रहे बड़े नेता और कार्यकर्ता भी, उनकी आस भी उनके इस दौरे से समाप्त हो सकती है। कहा जा सकता है कि जेपी नड्डा कई लंबित विषयों पर बीजेपी के प्रदेश के नेतृत्व से चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है कि बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व जब किसी राज्य के दौरे पर जाता है तो वो तमाम विषय मंथन के लिए होते हैं जिन पर चर्चा लाजमी होती है। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद पुरी गोस्वामी और तीरथ के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।